प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमें कक्षा 9वीं के पाठ 1 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 से पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम पहली संख्या देखते हैं 0.6 के ऊपर 12, जिसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हम हल में सबसे पहले इस संख्या को x के बराबर मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना x बराबर 0.6666 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर आएगा 10x बराबर 6.6666 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, और 6.66 में से 0.666 जाएगा तो 6 आएगा, और हम 9 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 6/9, या इसे हम काट कर लिख सकते हैं 2/3। तो इस प्रकार से हमने संख्या 0.6 को 6 के ऊपर 12 को हमने P/Q के रूप में लिखा। इस प्रकार से यह सवाल समाप्त होता है। अब दूसरा सवाल है 0.47 के ऊपर 12 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले x बराबर 0.47 के ऊपर 12 यह मान लेंगे। यहाँ पर 7 के ऊपर बस 12 लगा है, इसीलिए हम x बराबर 0.47 के ऊपर 12 को इसे x मानेंगे। अब हमें यहाँ इस संख्या को बाहर निकालना है। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में, या इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें 10 का गुणा करना होगा। तो हम इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं तो पाते हैं 10x बराबर 4.777 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद संख्या एक ही अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम पुनः इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा करने पर आएगा 100x बराबर 47.7777 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा 90x, और यहाँ पर 47.7777 में से 4.7777 जाएगा तो यहाँ पर 43 आएगा। अब 90 को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 43/90, और यही इसका आंसर होगा। अब अगली संख्या है 0.001 के ऊपर 12 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तब हम सबसे पहले इसे x के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.111 के ऊपर 12, ऐसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.0010001 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 1000 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इनके दोनों पक्षों में 1000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1000x बराबर, ये दशमलव की इतनी संख्या दशमलव की आगे आ जाएगी तो हमें 0 का महत्व नहीं रहता था, हम 1 से लिख देंगे। तो 1.001 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ 1000x में से 1x कट जाएगा तो यहाँ पर 999x आ जाएगा, और यहाँ पर 1.0010001 में से 0.0010001 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 999 को हम उस साइड भेजेंगे तो x बराबर 1/999 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने 0.001 के ऊपर 12 को P/Q के रूप में लिखा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि 0.999 अप टू डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो
तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 0.9999 अप टू डैश 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 को x के बराबर लिख लेंगे। तो x बराबर 0.9999 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि दशमलव के बाद 9 ही एक ऐसा अंक है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो आएगा 10x बराबर 9.999 अप टू डैश डैश डैश, और इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 10x माइनस x, यानी 10 में से 1 x जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9x, और यहाँ पर 9.999 में से 0.999 जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9। अब हम 9 को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 9/9, और दोनों कट जाएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 0.9999 अप टू डैश 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 बराबर 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यानी कि आश्चर्यचकित होने की बात है, क्योंकि इन यहाँ कोई रिक्तता देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखते हैं कि हाँ, हम आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9999 अप टू डैश 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 में कोई रिक्तता नहीं है, कोई भी रिक्तता नहीं है जिससे कि यहाँ पर 1 आ जाए। लेकिन ये क्यों आ गया? आप चाहें तो इस प्रश्न को अपने कक्षा के अध्यापक से पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं अपने सहयोगियों छात्रों के साथ। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है, अपनी जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर ये 1/17 की हमने 1 में 17 का भाग दिया, जो कि एक बड़ी विभाजन क्रिया है। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका 1 में हमने 17 का भाग दिया था, हमने पाते हैं कि 0.0588235294117642, और इसी प्रकार से अलग अलग संख्याएं बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो 1/17 का दशमलव प्रसार यदि हम देखें तो 0.0588235294117647 अप टू डैश डैश डैश, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति होगी। तब इसमें अधिकतम अंक कितने हैं? 16। इसमें इसके अधिकतम अंक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, उसी की पुनरावृत्ति फिर से होगी। तो यह एक किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो यह एक अनावसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब सवाल नंबर 6 है कि P/Q, जहाँ Q 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहेगा? तो हमें P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं। तो हम P/Q के रूप की ऐसी परिमेय संख्या लेते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे 3/10। तो इसका अगर हम भाग देंगे तो 0.3 आएगा, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार। और दूसरी लेंगे हम 7/16, तो इसका दशमलव प्रसार देखें तो 0.4375। और तीसरी संख्या लेंगे हम 11.25, जिसका दशमलव प्रसार 0.44 है। अब यदि हम 3/10 को देखें तो इसका जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर इसका इन संख्याओं का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम देखेंगे 3/10 बराबर 3/2 गुणित 25, और इस संख्या को देखें 7/16 को, तो हम 3/2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। और यदि इस संख्या को देखें तो हम
11/5 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ q का गुणनखंड या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर 2 या 5 दोनों ही होंगे, अतः यह गुण संतुष्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि q का गुणनखंड या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हमने ये उदाहरण लिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इन संख्याओं का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इन संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार है। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहेगा? यानी कि हमें यह पता करना था कि q को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ कि 3/10, 7/16, 11/25 जो कि शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें यह है कि या तो इस q का गुणनखंड 2 होगा या 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा यहाँ q का गुणनखंड या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर 2 या 5 दोनों ही होंगे, अतः इसे यह गुण ही संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो सवाल नंबर 7 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो पहली संख्या लिख लेंगे √ वर्गमूल 2 जिसका दशमलव प्रसार 1.412356237330 अप टू डैश डैश डैश, और इसी प्रकार से यह अनवसनी अनावर्ती होगा। और पाई जिसे हम लिख सकते हैं 22/7, तो इसका दशमलव प्रसार 3.1415226535897 तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अनवसनी अनावर्ती है। और वर्गमूल 3 जिसे हम लिख सकते हैं 1.7320508076 अप टू डैश डैश डैश, और इसमें भी किसी भी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार हमने ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात की जिनका दशमलव प्रसार अनवसनी अनावर्ती प्रसार है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल 8 है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच कोई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख लेंगे। तो हम 5/7 का दशमलव प्रसार निकालें तो यहाँ पर 0.714 अप टू डैश डैश डैश, क्योंकि हमें शुरू के 3 अंक की ही आवश्यकता है। तो 5/7 का दशमलव प्रसार 0.714 अप टू डैश 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 होगा, तथा संख्या 9/11 का दशमलव प्रसार 0.8181 और इसी प्रकार से 81 की पुनरावृत्ति होगी। तो हम अब इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं होंगी। हमें इस संख्या के पीछे वाली और इस संख्या से आगे वाली कोई 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो हम लिखेंगे अब इन दोनों के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं होंगी 0.720720072, फिर से 3 बार 0 और इसी प्रकार से आप एक बार 0 लगाते जाना, और फिर से ये 0.730730073000 और इसी प्रकार से बार बार इस संख्या की एक 0 बढ़ता जाएगा और एक संख्या ये है। तो इस प्रकार से हमने 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब सवाल नंबर 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने सबसे पहले संख्या 1 दी है वर्गमूल 23। तो हमें 23 को बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हम देखते हैं कि 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें 1 के बराबर और किसी संख्या से भाग दें तो यह विभाजित नहीं होती। तो यह हम देखें कि यह एक अभाज्य संख्या है और यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि जैसे
6, जैसे 4 का पूर्ण वर्ग 16, यदि यहाँ पर 16 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर यदि 9 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यह एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अतः वर्गमूल 3 को हम एक अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अब दूसरी संख्या है वर्गमूल 225, जैसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 गुणित 15। अब 2 दिए हैं तो वर्गमूल में से एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 15 को हम इस प्रकार से p/q के रूप में लिख सकते हैं कि 15/1। तो यहाँ पर ये इसके बराबर ही है, तो जहाँ पे 1 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए चूँकि हमने इसे p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अब अगली संख्या है 0.3796। तो इस संख्या को देखिए, यह एक शांत दशमलव प्रसार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह एक इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। और अब चौथे नंबर की संख्या को देखें तो यहाँ पर 7.478478, यानी कि 478 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.478478 या 7.478 के ऊपर बार एक अनवसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। और अगला क्वेश्चन देखें 5वां, तो 0.1010101000 और इसी प्रकार से एक शून्य की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पर देखें कि यह ना तो शांत दशमलव प्रसार है, ना ही यह अनवसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका यहाँ दशमलव प्रसार अनवसनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार है, और अनवसनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार किन संख्या में होता है? अपरिमेय संख्याओं में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट होती है। प्रिय छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।